हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में ईडब्ल्यूएस कोटा को लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान दिया है या फिर क्या सारी चीज़ें जो कैसी हियरिंग चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में लेके 10% जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को ये कोटा दिया गया है। कोटा की वैधता के लिए सुप्रीम कोर्ट का 3 प्रश्न परीक्षण क्या है, ये इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जानते हैं ये पूरा मामला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये काफ़ी हॉट टॉपिक है और काफ़ी चर्चा चलेगा इस पे लंबे दिनों तक। तो बात करते हैं 10% ईडब्ल्यूएस कोटा की वैधता के लिए सुप्रीम कोर्ट का 3 प्रश्न परीक्षण। शॉर्टकट में समझेंगे फटाफट से, जो हमारे इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। ठीक है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करेगा कि क्या जो ये 103वां संविधान संशोधन हुआ था संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। इसका वो टेस्ट करेगा क्योंकि 103वां संविधान संशोधन हुआ था तो ये आया था 10% ईडब्ल्यूएस का कोटा। इस संविधान संशोधन के तहत सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जिसको बोला गया है ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया है। तो यही इसका चेक करेगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का मूल ढांचा, कहीं उसका तो उल्लंघन नहीं हुआ है ना। तो इसको समझते हैं 103वां संविधान संशोधन के बारे में। 103वां संविधान संशोधन 103rd अमेंडमेंट के द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में प्रारंभिक भर्ती हेतु अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण देने हेतु संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को शामिल किया गया है। याद रखना ये दोनों आर्टिकल आपको। और ये संविधान संशोधन 103 नंबर का था। तो ये हो गया इसमें। आगे अगर हम लोग समझें इसमें, तो इस संशोधन के द्वारा राज्य सरकारों को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करने का अधिकार दिया गया। अभी सिन्हू आयोग क्या है? एसआर सिन्हू कमीशन। ईडब्ल्यूएस आरक्षण एसआर सिन्हू आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिया गया था। ये कमीशन आपको याद रखना है, एसआर सिन्हू कमीशन। इस आयोग ने सामान्य श्रेणी के सभी गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, परिवारों को समय समय पर अधिसूचित किए जाने की सिफारिश की थी। सभी परिवार जिनकी सभी स्रोत के से वार्षिक पारिवारिक आय कर योग्य सीमा से कम है, उन्हें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के रूप में पहचाना जाना चाहिए। तो इसमें 2-3 चीज़ें याद रखना है। वो आर्टिकल जो है 15(6), 16(6), 103 नंबर का संविधान संशोधन और ये एसआर सिन्हो कमीशन, ये आपको याद रखना है। अब बेसिकली क्या है ये ईडब्ल्यूएस की चुनौती का आधार क्या है? तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करता है। सामाजिक रूप से वंचित समूहों को गारंटीकृत विशेष सुरक्षा संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। 103वां संशोधन आर्थिक स्थिति के एकमात्र आधार पर आरक्षण देकर विशेष सुरक्षा की गारंटी का उल्लंघन करता है। यह संशोधन भारत के इंदिरा साहनी और अन्य बनाम संघ 1992 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करता है। इस फैसले में मंडल आयोग की रिपोर्ट को बरकरार रखा और आरक्षण को 50% तक सीमित कर दिया गया। तो ये जो 3 पॉइंट आपने देखा, ये इसके तीनों जो हैं ये पॉइंट ईडब्ल्यूएस आरक्षण की चुनौती के आधार है सुप्रीम कोर्ट में जो पेश किए गए हैं। इन्हीं को लेके ये बहस होगा। तो मोटे मोटे तौर पे यही सारी चीज़ें आपको जाननी है। निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के बारे में बात करें तो राज्य द्वारा निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को अपनी आरक्षण नीति लागू करने और योग्यता के अलावा किसी भी मानदंड पर छात्रों को प्रवेश देने के लिए मजबूर करने पर व्यापार पेशे करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो चर्चा में है, तो इसको मैंने बताने की कोशिश की। तो इस पे ज़रूर आप ध्यान देना, ये एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल बन सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। ये सिन्हू कमीशन सिफारिश, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा, और कोई टॉपिक अगर आपके दिमाग में चल रहा है जिस पे हमें वीडियो बनाना चाहिए, या हमारा जो नोट्स रेडी हो रहा है अगले साल 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, उसमें और कौन कौन सा पॉइंट्स हम लोग डाल सकते हैं, पीछे के सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।